हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरणस यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये यहाँ पर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग बता रही हूँ और अदर मेरे वीडियो जो भी हैं कटिंग के तो मैंने वो अपलोड कर रखा है, उसे प्लीज़ देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले किनारे पर सिलाई लगा कर अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ के सारी चीज़ों को किनारे के बेकार जो फैब्रिक है उसको कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम जो प्रिंसेस कट का शेप है उसको कैसे जोड़ना है, तो दोनों पल्लों को बराबर में रखते हुए सीधा उल्टा सब ध्यान में रखते हुए इस तरीके से पकड़ के और ऊपर से स्टार्ट करना है इसको जोड़ना। तो लगभग आधा इंच का कपड़ा लगभग मार्जिन में अंदर की ओर दबता जाएगा और धीरे धीरे पकड़ के इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा घुमाते हुए बिना किसी कपड़े में खिंचाव दिए और आपको इस तरीके से जोड़ते जाना है। तो ये स्टिचिंग का वीडियो इसलिए बनाए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और देखिए नीचे भी और ऊपर भी कहीं से भी कोई भी कपड़ा बढ़ा नहीं है, एकदम बराबर आया है। तो यहाँ पर एक और सिलाई मार देंगे ताकि हमारा जो भी स्टिचिंग है वो एकदम परफेक्ट सेट हो जाए और मजबूती के साथ। तो इसलिए हमें 2 सिलाई डालनी ज़रूरी रहती है और आप चाहें तो यहाँ पे हल्का हल्का सा एक कट लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कट देना, लेकिन आप हल्का सा दे सकते हैं, इससे और अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। ऊपर चाहे तो एक स्टैंडर्ड जो सिलाई ऊपर चलती है हम लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। और इसके बाद अब हमें स्पेन इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट है उसको भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो सीधा उल्टा का ध्यान रखते हुए कपड़े को किस तरीके से रखा है इसको इसी तरीके से रखते हुए हमें इसको भी जोड़ लेना है। यहाँ पर स्टिचिंग का वीडियो ये हमारा 39 चेस्ट के लिए है, तो फिर इसके हिसाब से हमने 40 पर कट करके इसको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग की है। तो पूरा वीडियो मेरा प्लीज़ पार्ट में आया है जिसे कि आप ज़रूर देखें, तो आपको इस तरीके से कटिंग में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और पार्ट में अलग अलग पार्ट में इसलिए दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इस तरीके से पकड़ के दबाते हुए हमें यहाँ पर जोड़ते जाना है। प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक किए बिना मत जाइएगा। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली। अब बैक पार्ट में भी किस तरीके से निशान जो था मैं उसको डार्क किया और इसको दोनों साइड पर छाप लेना होता है। तो इस तरीके से बराबर करते हुए इसको भी ऐसे हाथों से थप थप कर देंगे तो फिर दोनों साइड छप जाता है। और इसके बाद जो मेन सीधा वाला जो लाइन होता है उसको पकड़ते हुए हमें यहाँ पे स्टिचिंग दे देनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से आराम से स्टिचिंग दीजिए, हमारी प्लेटें सही आनी चाहिए। कितना क्या लिया गया है ये सारा हमारा अपलोड है, तो वीडियो में प्लीज़ जाके देखिए। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये भी पूरा सिलाई हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया बैक पार्ट पे प्लेटों की। तो अब हमें यहाँ पे इसमें बटन पट्टी या आई पट्टी जो भी लगाते हैं तो उसे किस तरीके से लगाना है। तो देखिए मैंने इस पल्ले को सीधा रखा है और उसके बाद इस पट्टी को चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई जितना हमारा आगे ज़रूरत होगा उतना ही बस हमें लेना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई देते जाना है, सीधे तरफ से पट्टी को ऊपर रखना है और ये हमारी जो जिसमें हुक लगेगा वो पट्टी है। और इस तरीके से हमें उंगली से इसको बराबर करके फिर एक सिलाई चला देनी है ताकि हमारी जो ये है स्टिचिंग परफेक्ट हो जाए और फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो इस तरीके से उंगली से करना ज़रूरी होता है, दबाना। इसके बाद हमें फ़ोल्ड करना है, एक बार फ़ोल्ड किया अब हमें वहाँ पर जहाँ से सिलाई मारी थी वहाँ से हमें इस तरीके से मोड़ के और इस पर एक रफली सिलाई लगा देनी है, जिसे आप उधार भी सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं यदि आप तुरपाई करना चाहें तो इस तरीके से सिलाई चलाने से हमारा ये सेट हो जाता है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा है, एक्स्ट्रा हमने लिया था ना, तो उसे ज़रूर कट करके निकाल दें। तो देखिए अब हमारा दूसरे साइड का है जिसमें हमारा आई बनेगा हुक को फंसाने के लिए। तो हमने यहाँ पर इस पल्ले को उल्टा रखा है। अब उल्टा रखते हुए हम यहाँ पर भी 2-2.5 इंच की पट्टी एक लिए हैं, उसको इस तरीके से लंबाई में लगाते जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये मेन फैब्रिक का कपड़ा बहुत पतला है, इसलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक अस्तर का कपड़ा भी इसी के बराबर में फिर से लगाऊंगी।
फिर इसके बाद स्टिच करूँगी। तो ये देखिए कपड़ा बहुत ही पतला है, तो यहाँ लगता है कि हाँ कपड़े को लगाना ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पर लगाना ज़रूरी है। और इस तरीके से फ़ोल्ड करके उसके बाद हमें सिलना होगा। तो इसके पहले हम यहाँ पर एक कपड़े को ज़रूर अटैच करेंगे और फिर फ़ोल्ड करके इसी तरीके से सिलना है। तो ये देखिए हम यहाँ पे एक कपड़े को फिर से कैसे लगा रहे हैं। यदि आपका भी कपड़ा काफ़ी पतला लगे और लगे कि हाँ हमें एक कपड़ा लगाना चाहिए तो आप ज़रूर लगाएं। तो ये देखिए ये प्रोसेस इसलिए मैंने दिखाया है ताकि आपको यदि ज़रूरत लगता है तो आप लगाएं, नहीं तो मेन फैब्रिक से ही काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से लगाने के बाद मैंने 2 फोल्ड करते हुए जो सिलाई मैंने मारी थी उसी सिलाई के ऊपर इसको पट्टी को बराबर से रखना है ताकि हमारी नीचे की सिलाई जो है छुप जाए। और इसके ऊपर हमें एक स्टिच मारते जाना है साइड में किनारे पे। देखिए इसके बाद हमें पलट कर दोबारा एक सिलाई और थोड़ा सा हट के हल्का सा उससे दूर होकर दूसरी सिलाई एक ज़रूर लगानी चाहिए। इससे हमारा ये जो होता है ब्लाउज़ यहाँ से उधरता नहीं है, नहीं तो खिंचाव पड़ने पर कई बार ब्लाउज़ टाइट होने पर ये उधरने लगता है। तो इस तरीके से एक सिलाई और ज़रूर लगाएं। अब इसके बाद हमारे देखिए दोनों पल्ले किस तरीके से बराबर में तैयार हो गए हैं। पट्टी की लंबाई उतनी ही लेनी है जितना हमारा आगे का लंबाई है, उसी हिसाब से। अब देखिए हमारा ये एकदम बराबर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके शोल्डर्स को जोड़ देंगे, दोनों शोल्डर्स को। तो इस तरीके से हमने इसको सीधा रखा है। सीधा रखने के बाद ये वाला पल्ला जो है इसके ऊपर उल्टा करते हुए रखा है ताकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। और कंधे को इस तरीके से पकड़ के हमें सिलाई मार देनी है। यहाँ पर आप डबल सिलाई भी कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट इसके सामने वाले को भी इसी तरीके से सिलना है। प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।